CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। सचमुच एक नई सुबह जिंदगी का, और परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि मिलकर हम एक नई जिंदगी में बहुत कुछ सीखें। तो आज क्या सीखने का है रेबेका? जी बिल्कुल, आज भी तो हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों, प्रार्थना के सामर्थ्य को हम इस पूरे महीने भर जान रहे हैं और आज भी हम प्रार्थना के एक और पहलू को जानेंगे। दोस्तों, आज हम जान रहे हैं हाउ वी कैन फाइट लाइफ्स बैटल्स विद प्रेयर। बैटल्स तो हम सबके जीवन में हैं, है ना दोस्तों? चैलेंजेस तो हम सबके जीवन में हैं। कहीं फाइनेंशियल चैलेंजेस, कहीं हेल्थ चैलेंजेस, कहीं रिलेशनशिप में चैलेंजेस, अलग अलग मुश्किलें हम सबके जीवन में हैं। इनका सामना हम कैसे करेंगे? क्या अपने सामर्थ्य में हम इनका सामना कर पाएंगे? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है। और दोस्तों, इसी बात को और बेहतर समझने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सच्ची कहानी प्रतीक चौहान की। प्रतीक चौहान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा घटा जो उनके लिए जानलेवा भी हो सकता था। देखें प्रतीक चौहान की अविश्वसनीय कहानी कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में 2 बार मौत से संघर्ष किया और कैसे प्रार्थना उन्हें उस मौत के मुंह से बाहर लेकर आई। आइए इनसे मुलाकात करें। प्रतीक चौहान स्वस्थ और सामान्य जीवन जी रहे थे कि अचानक एक दिन ऐसा है कि मैं नाइट शिफ्ट करके जब मैं घर आया और आने के बाद में मुझे बहुत अलग ही अनईजीनेस फील होने लगा मुझे। तो मैंने मेरी वाइफ को जगाया और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो एसिडिटी के कारण कुछ हो रहा है। तो उसने घरेलू नुस्खे मुझे दिए तभी कि मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन शायद वो रिलीफ मुझे नहीं मिल पा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचने पर ECG में समस्या का पता चला। उसमें 90% ब्लॉकेज था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको आपको एंजियोप्लास्टी आपको करनी होगी करके। इसमें 15 डेज मैं हॉस्पिटल में रहा और फिर वहाँ से मुझे डिस्चार्ज मिला। मैं घर आया, फिर मुझे कुछ 2 महीने का मुझे लीव लेना पड़ा। कुछ महीनों के बाद पेंडेमिक का पहला लॉकडाउन शुरू हुआ। प्रतीक ने इस समय का उपयोग घर में रहकर आध्यात्मिक रूप से बढ़ने के लिए किया। मेरा जो विश्वास है वहाँ से फिर मैं बढ़ने लगा और मैं बाइबल को और अपने जीवन में इस्तेमाल करने लगा। मैं वहाँ पे जब अकेले रहता था तो मैं अपने घुटनों पे आके प्रार्थना करना, गाने सुनना, प्रेज एंड वर्शिप करना। पेंडेमिक की दूसरी लहर के दौरान प्रतीक के माता पिता संक्रमित हुए। प्रतीक चिंतित थे, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें किसकी ओर मुड़ना है। आज तक कभी भी आप लोग ने तो मैं जानता हूं कि हम लोग करते थे प्रार्थना, लेकिन जब ऐसी स्थिति में जब हमारे माता पिता जब हॉस्पिटल में और ऐसा सिचुएशन और जैसे न्यूज़ हम लोग के सामने आती थी, लेकिन वो टाइम था जब हम पूरा परिवार यहाँ पे एकत्रित होके हम लोग अपने घर में एक दूसरे का हाथ पकड़ के खूब हम लोग प्रार्थना करते थे। और कहीं ना कहीं वही है कि परमेश्वर ने प्रार्थना को सुनी और मेरे माता पिता को दोनों को सही सलामत उसने चंगा करके यहाँ पे हमारे बीच में ले आया। फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रतीक ने जॉब ज्वाइन किया, लेकिन वो घर जाना चाहते थे, पर ऑफिस के काम की वजह से वो जा नहीं सके। तभी उनको हार्ट प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई। एक दिन अचानक वापस से मुझे अनईजीनेस वापस से फिर शुरू हुआ और उस समय था मैं वापस से अकेला। उस समय मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई कि तू उठ, अपना साम 91 तू पढ़। जैसे जैसे वचन को आगे आगे पढ़ते गया मैं, वैसे वैसे जो दर्द था वो यहाँ से लिटरली वो कम होते गया। और जिस तरह जब मैं पूरा मेरा साम 91 ख़त्म हुआ, आई वॉज वेरी रिलैक्स। मतलब कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैंने खुदा को धन्यवाद दिया, एक छोटी सी प्रार्थना की, खुदा को धन्यवाद दिया मैंने और मैं सो गया। प्रतीक जब सुबह उठे तो वो समस्या फिर से शुरू हो गई और उन्होंने खुद ड्राइव करके हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। एक अटैक जिसको आता है, हार्ट अटैक आता है, तो वो कार चला ही नहीं सकता। कार चलाते हॉस्पिटल ढूंढ नहीं सकता और अकेले खुद होके अंदर तक के जाना और खुद होके अपने आपको एडमिट करना हॉस्पिटल में, जो कि पॉसिबल नहीं है। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि यहाँ पे खुदा मेरे साथ था।
अगेन वापस से 90% का एक और एक ब्लॉकेज निकलता है और फिर एंजियोप्लास्टी अगेन वापस से होती है। अगेन वही 15-20 डेज में हॉस्पिटल में होता हूँ और फिर 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ मैं अब नागपुर आता हूँ। फिर उसके बाद में अपने ट्रीटमेंट के दौरान प्रतीक ने प्रभु पर भरोसा किया और प्रार्थना की। करीबन ये इस सेकेंड इंसिडेंट को 5 to 6 मंथ्स ऑलमोस्ट हो चुका है अभी। और जो रेगुलर जो मेडिसिन्स जो चलनी है, कंटिन्यू करनी है, जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया है वो तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ दुआ भी चल रही है। आज प्रतीक और उनका पूरा परिवार प्रभु की सुरक्षा के लिए आभारी हैं। मैं खुदा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे अब तक के हर समय हर एक विपत्ति से, आपत्ति से मुझे बचाया और संभाले रखा। खास करके पहले अटैक में भी उसने मुझे वहाँ से निकाला, सेकेंड अटैक आया वहाँ से मुझे निकाला। और सचमुच मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि एक नए जीवन के लिए जो खुदा ने मुझे दिया है उसके लिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे और मेरे परिवार को आज तक के और अब तक के संभाले रखा। दोस्तों, प्रतीक के जीवन से हमने देखा कि किस तरह जीवन की जो मुश्किलें होती हैं ना, जीवन के जो बैटल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर की ओर नज़दीक ले आते हैं। ये हमें एक फोर्स करते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उनमें से सामर्थ पाएं और प्रार्थना में हम परमेश्वर से मदद मांगें। बिल्कुल सही। और मुझे तो ऐसा लगता है इनकी कहानी से कई दफ़ा परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं रेबेका कि हम मजबूर हो जाते हैं। आसपास देखते हैं कोई मदद नहीं है तो सिर्फ ऊपर ही देखना पड़ता है हमें कि खुदा ही हमारा मददगार है। और वही हुआ दोस्तों। अगर आप भी ऐसी परिस्थिति में हैं और आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं और शायद बिल्कुल ही खेल खत्म है जिंदगी का, घबराइए मत। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आप याद रखें, अगर सब निराशा है तो एक ही आशा है, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। बिल्कुल ऐसी एक लगभग 14 साल का लड़का था। उसके पिताजी ने बोला कि तेरे भाई फौज में काम कर रहे हैं साउल बादशाह के अंडर, तू जाके थोड़ा खाना लेके जा उनके पास। तो चला गया वो चला गया उनके पास और वहां पे गया तो देखा कि एक बहुत जबरदस्त जायंट गोलियत 40 दिन तक चैलेंज कर रहा उनको और कोई आगे ही नहीं जा पा रहा। तो उसने क्या करा, उसने इजाजत ली। पहले तो साउल बादशाह ने कहा नहीं, छोटे बच्चे को भेजना ठीक नहीं है, और पर फिर भी कहानी आप जानते हैं। पर एक छोटी चीज कहानी की शायद आपने नोट नहीं की होगी, दाऊद और गोलियत की जो जबरदस्त लड़ाई थी उसमें यह था कि जाने से पहले एक नहर थी वहां पे। नहर के पास वो गया और उसने चिकने 5 पत्थर ढूंढे। और आपको तो पता है खड़े होकर आदमी कोई पत्थर उठा नहीं सकता, जरूर वो अपने घुटनों पे गया होगा, झुका होगा। और मेरा पूरा यकीन है कि उसने दुआ करी होगी, ये खुदा यहोवा तू जानता है। और दाऊद ने वो दुआ करी होगी, और जैसे शेर से तूने मुझे बचाया और तूने भालू से मुझे बचाया और तूने हर कदम पर मुझे बचाया है, आज इस चैंपियन गोलायत को दिखा दे कि तू सच्चा खुदा है। दोस्तों, उसने वो पत्थर उठाए, खुदा ने मदद करी उसको चुनने में, और उसने अपने बैग में डाला और उसने अपना शेपर्ड स्टाफ उठाया और चला गया अपने स्लिंग को लेके, गोल फार्म को लेकर चला गया वहां। और वहां पे ललकार रहा था और खुदा को क्या क्या नहीं बोल रहा था वो। और वहां पे आपको पता है दाऊद ने क्या बोला? उसने कहा तू तो आता है बड़ी तलवार लेके और ढाल को लेकर, मैं कैसे आता हूं? मैं आता हूं लश्करों के खुदा के नाम में आता हूं। आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट, कहता है। और उसने वो पत्थर डाला और उसने घुमाया, विश्वास से घुमाया, और खुदा की अगुवाई में होकर वो जाके सीधा उसके सर में लगा। और वो बड़ा 9 फुट बड़ा जायंट गोलियत धम से आके नीचे गिर गया और उसी की तलवार से उसने उसका सर कलम कर दिया। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में क्या कई गोलायत खड़े? क्या आपकी लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस हैं, बड़ी चुनौतियां हैं? आप भी झुक जाइए, खुदा की ओर पुकारिए, और जैसे दाऊद ने बोला, खुदावन के नाम में जाइए आगे, और हर जंग, हर बैटल खुदा आपकी मदद करेगा जीतने के लिए। यह वचन हम आपको देना चाहते हैं। रोमियो 8:31। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? मुस्कुराइए दर्शकों, खुश हो जाइए।
आपके साथ कौन है, आपके साइड पे कौन है? वो परमेश्वर है। इफ गॉड बी फॉर यू हु कैन बी अगेंस्ट यू? अगर खुदा आपके साथ खड़ा है और आपके साथ है और उसका दाहिना हाथ आपको उठा के रखता है, तो क्या घबराना? आने दो किसी गोलायत को। याद रखें, हमारा खुदावन यीशु मसीह सबसे बढ़कर है। मैं उम्मीद करता हूं खुदा आपको भी इनकरेज करेगा। जी हाँ दोस्तों, आइए हम सब मिलकर सीबीएन प्रेयर लाइन में प्रार्थना करें। हमारे जीवन में जो भी गुलायत हैं, ये जो भी पहाड़ हैं, उन्हें हम परमेश्वर को सौंप दें और उन पर विजय पाएं परमेश्वर की मदद से। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का और आपकी रिक्वेस्ट का इंतज़ार रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी हम एक बहुत ही अद्भुत प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में एक कहानी देखेंगे और उससे इंकरेजमेंट पाएंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की दासी गुरशरण दियोल। इस पूरे महीने हम प्रार्थना के विषय में सीखेंगे। जब एक इंसान परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है और अपनी बातें परमेश्वर के आगे रखता है और परमेश्वर जी की आवाज़ को सुनता है, उसी को प्रार्थना कहते हैं। तो वचन हमें ऐसे बताता है कि यदि किसी को भी बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर बिना उलाहने के उसे देते हैं। जिन चीज़ों के आप गुलाम बन चुके हैं, जिन चीज़ों की आपको एडिक्शन हो चुकी है, व्रत का मतलब है त्याग करना। और बाइबल में लिखा है कि आप निरंतर प्रार्थना में बने रहो, दुख में सुख में हर हालात में आप प्रार्थना करो। पूरा महीना प्रार्थनाओं के विषय में सीखने के लिए आप हमारे साथ एक नई जिंदगी शो में पूरा महीना बने रहें। जय मसीह की। वेलकम बैक दर्शकों। जरूर जिंदगी के जंग भी जारी है, पर याद रखें प्रार्थना भी जारी है और परमेश्वर का हाथ आपकी मदद भी कर रहा है हर जंग को जीतने के लिए इसी वक्त से। और आपको तो पता है, वी आर एक्सपीरियंसिंग हाउ टू विन लाइफ्स बैटल्स with prayer. Yes, and we can do that, and we can gain victory with the Lord's help when we bring our battles to Him in prayer. और दोस्तों आइए देखें एक बहुत ही खूबसूरत कहानी शैलजा की। जिंदगी के हर मोड़ पर शैलजा ने बड़ी से बड़ी संघर्षों का, चैलेंजेस का, परेशानियों का सामना किया। आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी हर प्रॉब्लम पर विजय पाई। क्या है इसका राज? आइए शैलजा से मिलकर हम जानें। मेरी माँ बहुत ही प्रार्थना करने वाली महिला थी। संडे स्कूल जाना, चर्च जाना, घर पर परमेश्वर के वचन को पढ़ना, बचपन से हमारी परवरिश परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने और उनके वादों पर विश्वास करने को लेकर हुई है। बचपन से ही हमारी माँ ने हमें ये सब सिखाया है। हालांकि शैलजा ने कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था, लेकिन वो कभी भी अपनी माँ की सिखाई हुई बातों को नहीं भूली। क्योंकि मेरे पिताजी हमसे काफ़ी दूर थे, इसलिए उनके साथ हमारे रिश्ते में कोई ख़ास नज़दीकी नहीं थी। मेरी माँ के मरने के बाद मैं हर चीज़ के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहती थी और मेरी माँ ने भी यही सिखाया था कि उन पर निर्भर रहो। मरने से पहले मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि परमेश्वर पर निर्भर रहो, अपनी सभी ज़रूरतों के लिए उनसे प्रार्थना करो, किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, जो भी तुम परमेश्वर से मांगोगी वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। शैलजा अपने भाई बहनों के साथ अपने रिश्तेदारों के पास रहने के लिए गुंटूर चली गईं। वहां एक यूथ कैंप में पहली बार उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का अनुभव किया। वहाँ मुझे एहसास हुआ कि मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर के नज़दीक आऊँ, और उसी पल मैंने अपने सभी पापों को स्वीकार किया और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। मैंने फिर से बाइबल स्टडीज़ के लिए जाना शुरू किया। मैं आध्यात्मिक रूप से पढ़ने लगी। वहाँ जाकर मैंने शांति में समय बिताना सीखा। साल 1999 में उनकी शादी राजशेखर से हुई और 2 साल बाद उनका पहला बच्चा हुआ, लेकिन उसकी सेहत गंभीर थी। उसने 2-3 दिन तक अपनी आंखें नहीं खोली, वो यूरिन नहीं कर रहा था, दूध नहीं पी रहा था और उसका पेट सूज गया था। मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं उसे खो दूंगी। फिर मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में लिया और प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, मैंने इस बच्चे को पाने के लिए आपसे प्रार्थना की थी, पर अब मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं प्रार्थना कर रही थी कि आपने इसे मुझे दिया है और अब आप ही
इसे मुझसे वापस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मैं ये प्रार्थना कर रही थी और उसी शाम मेरे बच्चे ने आंखें खोली, वो रोया, उसने यूरिन पास की और उसने दूध भी पिया। परमेश्वर को अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देते देख शैलजा ने अपने जीवन में हर चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। कई सालों बाद शैलजा के विश्वास को एक बार फिर तब एक चुनौती का सामना करना पड़ा जब उनका दूसरा बेटा 8th क्लास में था तो उसके पैर पर चोट आई और उसमें इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर उसका पैर नहीं काटा तो हमारे बेटे की जान नहीं बच पाएगी। सभी को लग रहा था कि अगर उसका पैर काट देंगे तो कम से कम बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन मैं लगातार प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए मैं उनके वचनों को पढ़ रही थी। उस दिन वो वचन यशायाह की पुस्तक में से था कि मैं टूटे हुए टुकड़ों को चंगा करता हूँ। मैं दिन रात परमेश्वर से प्रार्थना करती रही और लड़ती रही। मैंने उनके वादे को थामे रखा और मैंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी। मेरी लगातार प्रार्थना करने से मेरे बेटे का दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था और वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। शैलजा के बेटे का पैर ठीक होने में 7 महीने लगे, पर अब शैलजा का विश्वास और भी मजबूत हो गया था और उन्होंने अपने परिवार के लिए प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा। मेरे जीवन में प्रार्थना की ताकत को देखते हुए मेरे पति, जो हमारी शादी के समय एक नाम भर के मसीही थे, वो खुद चर्च आए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने की इच्छा जताई। उन्होंने बपतिस्मा लिया। मेरे पिता बच गए और मेरे 2 भाई बच गए। मेरी 3 बहनों ने भी परमेश्वर में अपनी आस्था दिखाई और उसके बाद उस कारण उनके पतियों का भी जीवन बच गया। आज शैलजा के बेटे बड़े हो गए हैं और वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। शैलजा प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हैं कि जब भी वो प्रार्थना में उन्हें बुलाती हैं, वो उनके पास होते हैं। मैं अपनी हर सांस के साथ प्रार्थना करती हूँ। सुबह से मैं चाहे जो कुछ भी कर रही हूँ, साथ साथ मैं प्रार्थना करती रहती हूँ। मेरा पूरा दिन प्रार्थना में बीतता है। मैं शुरू से ही परमेश्वर पर निर्भर थी। हम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं वो उसका उत्तर देते हैं और हमें वो चीजें भी देते हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, मैं हर उस चीज के लिए हमेशा अपने प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और उनकी आभारी रहूंगी। थैंक यू शैलजा फॉर योर लवली स्टोरी। इट्स सो इनकरेजिंग। और कैसे बहुत सारी चुनौतियाँ आपके जीवन में आई और आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा और ये भरोसा दिखता है आपकी प्रार्थनाओं में। इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है कि हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। अपने सब संघर्षों को हम परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। सो स्टे विद अस, विल कम बैक सून। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में हम इस बार ला रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे पुराने चर्चेज में से एक सेंट जॉन्स चर्च मेरठ की कॉयर के गीत। देखिए ये हिम्स पहली बार सिर्फ एक नई जिंदगी शो पर। आपके चर्च कॉयर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 99104 01010 या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर के वचनों से और सच्ची कहानियों से लोगों से मिलकर हम सीख रहे हैं कि किस तरह प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकते हैं और उस पर हम विजय पा सकते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें और हर एक परेशानी, हर डिफिकल्टी, हर चुनौती, हर बीमारी या जो भी कुछ आप जिसका सामना अभी कर रहे हैं और आपके लिए एक बैटलफील्ड है वो, और आप सोच रहे हैं आप हार रहे हैं, आप कमजोर हैं, आपके पास ताकत नहीं है इस परिस्थिति के ऊपर विजय पाने की, दिस इज द मोमेंट ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री मिलती है जब हम घुटनों पे जाते हैं। तो अगर आप टीवी के सामने भी बैठे हैं या जैसे भी आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, अपने फोन पे या लैपटॉप पे, मुझे मालूम नहीं कहाँ कैसे देख रहे हैं आप, पर जहां भी है आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। अगर हो सकता है तो घुटनों पे भी जा सकते हैं आप, और प्लीज अपने हृदयों को खुदा के सामने हम उंडेलते हैं। लेट अस प्रे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे खुदावन, हे हमारे सच्चे खुदावन,
हमारे जीवत परमेश्वर। प्रभु जी, सचमुच हम जिंदगी के इस सफर में कितनी प्रॉब्लम्स हैं प्रभु, कितनी डिफिकल्टीज हैं। और प्रभु जी, इस वक्त हम खास तौर से हमारे उन दर्शकों के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो शायद एक बड़ा बोझ लेके जा रहे हैं। उनके जीवन में शायद कोई ऐसी खतरनाक बीमारी है प्रभु, या कोई ऐसी परेशानी है, ऐसा बड़ा लोन है जो उनको चुकाना है, या शायद एक बड़ा इम्तिहान आ रहा है उनके सामने प्रभु, या प्रभु जी फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं प्रभु जी, जो एक पहाड़ की तरह उनके सामने प्रभु जी, या परिवार में कुछ क्लेश है प्रभु जी, बहुत प्रॉब्लम्स होंगे प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु जी, पर आप जानते हैं प्रभु। प्रभु जी दया करें अद्भुत रीति से प्रभु जी, इन अ वंडर वर्किंग वे, खुदावंद आप इंटरवीन करें, अपना हाथ उन पे लाएं प्रभु जी, और उस परेशानी से उनको निकालें, विजय दीजिए प्रभु जी। गिव देम विक्ट्री लॉर्ड, गिव देम विक्ट्री प्रभु जी। डिफीटेड सिचुएशन से प्रभु जी उनको विक्ट्री स्टैंड पे ले आइए प्रभु जी, और उस चट्टान पे खड़ा कर दीजिए जो आप हैं प्रभु जी। प्रभु दया करें, और प्रभु जी उनकी लड़ाइयों को, उनकी जंगों को आप फाइट करें प्रभु जी। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, और हमने अपने खुदावन जो लश्करों का खुदा है, द ग्रेट माइटी गॉड, उसको बोला है आपके जंग को लड़ने के लिए। और वो आएगा, वो जरूर आएगा। जो दाऊद की मदद कर सकता है वो आपकी मदद भी करेगा। और आइए इस समय भी हम परमेश्वर के जीवनदायी वचन से देखें कि आज वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, ये वचन आपके लिए और हमारे लिए है, और ये हमें कहता है कि अपनी मुश्किलों में हम चिंता नहीं करें, पर चिंता करने की बजाय हमारे जो निवेदन है, प्रार्थना और विनती के साथ हम धन्यवाद के साथ उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आएं। और जब हम ऐसा करेंगे, हम परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस करेंगे, जो समझ से भी परे है। बिल्कुल सही दर्शकों, चिंता मत करिए, प्लीज चिंता मत कीजिए। तूफान में और भंवर के बीच में वही हमारी चट्टान है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। शैलजा की लाइफ से देखा, प्रतीक की लाइफ से देखा, दाऊद की लाइफ से देखा हमने कि कोई भी आ जाए आपके सामने, कोई भी बैटल सामने आ जाए, कोई भी लड़ाई सामने आ जाए, याद रखें खुदावंद यीशु मसीह आपके दाहिने हाथ पे खड़ा है, और वो आपके लिए जिंदगी के हर लड़ाई, हर मुश्किल, हर प्रॉब्लम में वो आपके साथ है, और वो आपको विजय देगा और जरूर देगा। जी दोस्तों, इसलिए हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर रहें। अगस्त के महीने में हम सब मिलकर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और इस मौके पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही खास ऑफर। अगर आपकी फैमिली में या आपके जीवन में, आपकी पहचान में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, या डिफेंस पर्सनल हैं, या फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, और अगर आप उन्हें एक नई जिंदगी प्रोग्राम के माध्यम से सम्मानित करना चाहते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप उनके लिए एक बहुत ही खास गीत डेडिकेट कर सकते हैं, और एक बहुत ही खास ऑफर है आपके लिए, जहां 1947, जी हाँ 1947 रुपीज़ में आप एक बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही प्यारा गाना उनके लिए डेडिकेट कर सकते हैं, और उन्हें बता सकते हैं दैट वी लव देम एंड वी आर ग्रेटफुल टू गॉड फॉर देम एंड वी आर थैंकफुल फॉर द ग्रेट सैक्रिफाइस दे हैव गिवन फॉर आवर कंट्री। और ऐसा करने के लिए दोस्तों, आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org। यहाँ जाकर स्पेशल ऑफर्स पर जाकर आप एक बहुत ही खूबसूरत गीत डेडिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, इस पूरे हफ्ते हम मल्टी चर्च क्वायर वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, और अलग अलग जगहों से हम स्पेशल आराधना के गीत सुन रहे हैं। तो रेबेका, आज हमें कहाँ लेके जा रहे हैं आप? आज हम सुनेंगे एक मलयालम गीत, और दोस्तों ये हमारे लिए गा रही है सेंट अल्फोंसा चर्च नोएडा की क्वायर। बहुत ही खूबसूरत मलयालम गीत है, जिसे हम सब मिलकर सुनेंगे और आशीष पाएंगे।
और इसी के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत, इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। Show